बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 2, उसका लेक्चर 6 है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, आपने डिस्कस किया था लप्लास ऑफ टी की पावर n, ये था कि जितनी पोलिनोमियल की पावर होगी उतना फैक्टोरियल, और जो s होगा उसकी पावर 1 बढ़ाकर लिखेंगे। इसको देखें, आपके ने लप्लास अप्लाई किया फंक्शन t पे, जो आंसर आएगा वो आएगा s की फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कैपिटल f ऑफ s। अब देखें, जब ये इन्वर्स लेंगे तो ये लप्लास है, जब ये लप्लास दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बनेगा, लप्लास इन्वर्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी की पावर n। इसका मतलब है हम जो इन्वर्स अप्लाई करेंगे वो फंक्शन s पे अप्लाई करेंगे और आंसर टी पे आएगा। आपने वैसे ही पढ़ा हुआ है कि आपके पास y फंक्शन ऑफ x है, जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो x फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसलिए आगे नेक्स्ट है, आपने डिस्कस किया था लप्लास ऑफ e की पावर a t, ये बराबर होता है 1/s-a के। जो यहाँ t के साथ मल्टीपल कांस्टेंट होगा, a हो 2 हो कुछ भी होगा, उसको लिखेंगे 1/s-a, इसको s-a में से डिवाइड करके लिखेंगे। तो देखिए मैंने इसको क्या लिखा, f ऑफ s। अब जब इसका इन्वर्स लेंगे तो ये अगर क्या बन जाएगा, लप्लास इन्वर्स 1/s-a, तो इसको क्या लिखेंगे, e की पावर a t। बात आप गौर कर लें, जब भी लीनियर फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर का मतलब कि जो वेरिएबल उसकी पावर क्या हो, 1 हो, तो हमेशा हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में आएगा। लप्लास ऑफ साइन ए टी, तो ये आएगा, देखिए हमारे पास यहाँ एंगल के साथ जो टी के साथ मल्टीपल क्या है, ए, ये आएगा a/s² प्लस a²। जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो ये उधर जाकर बन जाएगा लप्लास इन्वर्स a/s² प्लस a²। तो ये किसके बराबर होगा, साइन ऑफ ए टी। तो आप देखेंगे यहाँ इस कांस्टेंट क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो वो यहाँ एंगल के साथ आएगा साइन ऑफ ए टी। अब आप गौर करें, ये सिंगल पावर में था और ये डबल पावर में है। इसका मतलब जब भी आपके पास s डबल पावर में होगा यानी s² में होगा, तो हमेशा हमारे पास साइन आएगा या कॉस हाइपरबोलिक आया करेंगे, या ट्रूड फंक्शन आया करेंगे या हाइपरबोलिक। इसके अलावा और कोई हमारे पास इन्वर्स नहीं आ सकता, क्योंकि जो हमारे पास स्केयर में फार्मूला है वो साइन ए टी है, कॉस ए टी और कॉस हाइपरबोलिक ए टी है, और साइन हाइपरबोलिक ए टी है। सिर्फ स्केयर इन दोनों में ही आता है। इसी तरह लप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी s/s² माइनस a²। देखिए साइन और कॉस में यहाँ दरमियान में प्लस आता है, हाइपरबोलिक के दरमियान में नेगेटिव आता है, तो ये आएगा s/s² माइनस a²। जब आप उधर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो लप्लास इन्वर्स s/s² माइनस a² इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी। जो बात काबिल गौर है, जब भी आपके पास वेरिएबल यानी s का स्केयर होगा तो या तो ट्रिम्ड फंक्शन में आंसर आएगा या फिर हाइपरबोलिक में फंक्शन आएगा। फिर हमने पढ़ी थी डेफिनेशन यूनिट स्टेप फंक्शन की, उसका लप्लास है लप्लास ऑफ a ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर माइनस as/s। अब देखिए इसका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, s की फॉर्म में, तो मैंने क्या लिखा, f ऑफ s। ये लप्लास है तो अगर क्या बन जाएगी, लप्लास इन्वर्स s, तो आंसर क्या आएगा, u ऑफ a t। आगे हमारे पास है सेकंड यूनिट स्टेप फंक्शन था u ऑफ a t f ऑफ t माइनस a, इसका आंसर था, हमने प्रूफ किया था थ्योरम, e की पावर माइनस as f ऑफ s। जब ये इधर आकर क्या बन जाएगा, लप्लास इन्वर्स बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा u ऑफ a t f ऑफ t माइनस a। इसका मतलब है जो हमने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी वो हम फंक्शन t पे अप्लाई किया था लप्लास को, और आंसर s में आया था। आज हम लप्लास इन्वर्स वेरिएबल s पे अप्लाई करेंगे और जो आंसर है वो इन टर्म ऑफ t आएगा। हमारे पास इसका पहली एग्जांपल है, तो देखिए हमारे पास है लप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस 2s माइनस 15। लप्लास इन्वर्स को सॉल्व करने से पहले आप गौर कर लिया करें कि देखें ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चेक करें इसके फैक्टर तो नहीं बनते। अगर इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर बेटा आप हमेशा इसका स्केयर मुकम्मल करेंगे। तो आपको पता है कि स्केयर मुकम्मल करने में या तो ये साइन लप्लास इन्वर्स साइन ए टी बनेगा, या कॉस ए टी बनेगी, जब या कॉस हाइपरबोलिक ए टी बनेगा, क्योंकि जब भी स्केयर में आपके पास फैक्टर हो तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक आ सकता है, या साइन ए टी और कॉस ए टी में आंसर आ सकता है। अब देखें इसके फैक्टर बनते हैं, इसके मैंने जब फैक्टर बनाए तो इस दो फैक्टर हैं s+5 और s-3। अब आप देखें ये लीनियर फैक्टर है, तो मस्ट है जब भी लीनियर फैक्टर होंगे तो बेटा आंसर आपके पास 1/s-a आएगा, इसके अलावा और ये आंसर नहीं आ सकता। अगर आपके पास यही बेटा स्केयर में होगा s² प्लस a², यानी अगर s सिंगल पावर में है तो आपके पास एक्सपोनेंशियल में आंसर आएगा, जब आपके पास स्केयर में है तो आपके पास जो आंसर है वो साइन
ट्रिम्ड फंक्शन में आएगा या हाइपरबोलिक फंक्शन में आंसर आएगा, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं आ सकता। मैंने क्या किया, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, क्योंकि ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, तो डिनोमिनेटर में जितना फैक्टर वो सारा उसका एलसीएम आ गया। मैंने एलसीएम लिया तो ये इक्वेशन मैंने 2 बोल दिया। पहले आप लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें, वहाँ एस की वैल्यू निकालें, क्या आएगी -5, इक्वेशन 2 में पुट करें, यहाँ आपने एलसीएम लिया तो ए की वैल्यू आ गई -1/8। अब दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें, वहाँ एस की वैल्यू क्या आ गई 3, इसको आप बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो वहाँ बी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ए और बी की दोनों वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दें तो -1/8 एस प्लस 5 प्लस 1/8 ओवर एस -3, टेकिंग इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने बोला था देखें ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है, तो आपने पढ़ा था कि लप्लास इनवर्स 1/s - a इज इक्वल टू ई की पावर at। अगर ये होगा लप्लास इनवर्स 1/s प्लस a, अगर दरमियान में माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल उसका जो पावर में जो मल्टीपल है वो नेगेटिव आएगा। अब देखिए पॉजिटिव है, देखिए कितना है 5 है, इसका मतलब e की पावर -5t, ये कितना है 3, तो इसका मतलब e की पावर है 3t। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जब भी आपने इनवर्स अप्लाई करना है अगर तो उसकी पावर 1 है तो हम आंसर हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शक्ल में आएगा। सेकंड हमारे पास है लप्लास इनवर्स 3s प्लस 17 ओवर एस स्केयर प्लस 6s 8x प्लस 25। देखिए मैंने इसका क्या किया, स्केयर कंप्लीट किया। स्केयर कंप्लीट करने का मेथड आप नोट कर लें, 8s प्लस 25। पहला काम है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका मल्टीपल क्या हो 1, अगर उसका मल्टीपल 1 है तो फिर आप बेटा देखें अगला जो है सिंगल पावर s, उसका मल्टीपल है 8, उसका हाफ कर लें आंसर 4 आएगा। हाफ करने के बाद जो भी आंसर आए उसका स्केयर लेकर दोनों तरफ ऐड कर दें, इसका स्केयर लेंगे तो क्या आएगा 16, वो मैंने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो एस स्केयर प्लस 8s प्लस 16, देखिए 25 माइनस 16 क्या आ गया 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं s प्लस 4 का स्केयर, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। तो बेटा हमेशा आप स्केयर कंप्लीट करेंगे। अच्छा एक बात और नोट करें, आपने पढ़ा था कि लप्लास इनवर्स s ओवर एस स्केयर प्लस a स्केयर इज इक्वल टू कॉज at। देखिए यहाँ s है, इसका मतलब s - 0 है, ये सपोज कर लें। अगर s प्लस 2 आ जाए या s - 4 आ जाए, s में कोई भी नंबर ऐड हो रहा है उसका स्केयर हो, तो इसका मतलब है बेटा हमेशा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो आप लिखते थे लप्लास ऑफ e की पावर at f ऑफ t, जिसका आंसर आपने निकाला था, थ्योरम प्रूव किया था f ऑफ s - a, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल का ऊपर मल्टीपल होगा कांस्टेंट, उसको s में से माइनस करके लिखेंगे। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये नीचे भी s प्लस 4 है ऊपर भी s प्लस 4 आना चाहिए, तो मैंने 17 को लिख दिया 12 प्लस 5, तो यहाँ से 3 कॉमन निकालें तो s प्लस 4 प्लस 5। अब क्या करें, इसका डिनोमिनेटर अलग कर दें और इसका डिनोमिनेटर अलग कर दें, इसको मैंने डिनोमिनेटर को अलग कर दिया और इसके डिनोमिनेटर को मैंने अलग कर दिया। अगर आप देखें तो ऊपर s आ रहा है, देखें अगर ऊपर कांस्टेंट आएगा तो साइन बनेगा, साइन में आंसर आएगा, अगर ऊपर s होगा तो जो लप्लास इनवर्स है वो हमेशा कॉज में आएगी। अब वो देखिए ऊपर भी s है, इसका मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कितनी है, e की पावर -8, e की पावर यहाँ देखिए 4 है तो क्या आ गया -4t। अब फंक्शन क्या है कॉज, देखें आपके पास ये था, अगर हम लिखें e की पावर at कॉज ऑफ bt फॉर एग्जांपल, तो आप इस भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसका मतलब s की जगह पे मैं रिप्लेस करूँगा क्या है a, s - a रिप्लेस करूँगा, इसकी क्या आएगी लप्लास, तो कॉज की लप्लास क्या होती है s ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर। लप्लास लेने के बाद s की जगह पे रिप्लेस कर दें s - a ओवर s - a का स्केयर प्लस बी स्केयर। अब देखें क्योंकि ऊपर s है तो इसका मतलब कॉज आएगा। देखें यहाँ a कितना है 3, यहाँ a कितना था b, देखें b आ रहा है तो इसका मतलब कॉज 3t आएगा, तो e की पावर -4t। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आना था। इधर आप दूसरी तरफ देखें, अब आप देखें ऊपर क्योंकि s नहीं है अब a है, जब आपके पास a हो तो आंसर क्या आता है साइन में, तो साइन 3t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वही है e की पावर -4t। तो नीचे मैंने ये लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास लप्लास है t f ऑफ t, अगर फंक्शन के साथ t मल्टीपल हो तो माइनस होगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू s फंक्शन f ऑफ s। बेटा f ऑफ s का मतलब होता है लप्लास फंक्शन f ऑफ t। तो अब आप देखें ये अगर क्या बन जाएगा इनवर्स, ये लप्लास है, अगर लप्लास इनवर्स बनेगा माइनस लप्लास इनवर्स डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन एफ ऑफ एस, इधर आ गया टी एफ ऑफ टी, मैंने निकालना है एफ ऑफ टी, तो टी इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, -1/t लप्लास इनवर्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस फंक्शन एफ ऑफ एस। ये देखिए मैंने फार्मूला निकाल के लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास देखें ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एस। तो मैंने पहले भी आपको बताया जब आप इनवर्स लेते हैं तो वो फंक्शन किस फॉर्म में है, एस की फॉर्म में है। तो देखें यहाँ पुट करें फार्मूले में -1/t लप्लास इनवर्स डेरिवेटिव एफ ऑफ एस क्या है, टेंजेंट इनवर्स ए ओवर एस। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/1 + s²। अब देखें ए एक्स है, अब एक्स की जगह पे क्या काम कर रहा है, ए ओवर एस। फार्मूले में यहाँ पुट करें 1 + a/a² ओवर s², फिर इसका डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है तो 1/1 s का डेरिवेटिव है -1/s²। उसके बाद आप s के एलसीएम ले लिया, s² से s² को कैंसिल कर दें और आप देखें ये देखें ये क्वाड्रेटिक है। जब भी बेटा s की पावर 2 होगा या तो आंसर ट्रूड फंक्शन में आएगा या आंसर हाइपरबोलिक में आएगा, यानी साइन कॉस टी कॉस ए टी या कॉस हाइपरबोलिक ए टी या साइन हाइपरबोलिक ए टी। जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो बेटा आंसर आएगा साइन या हाइपरबोलिक में। तो ये क्या है, साइन ए टी। तो मैंने टी को क्या नीचे लिख दिया, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, क्वेश्चन है नेचुरल लॉग ऑफ लप्लास इनवर्स नेचुरल लॉग ऑफ s² + a² ओवर s² + b²। वही फार्मूला मैंने यूज़ किया। उससे पहले देखें ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एस के। मैंने एफ ऑफ एस के बराबर ले लिया। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। फिर इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें फार्मूले के मुताबिक। डेरिवेटिव क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एस पहले 1 पहले उसका जो नंबर उसका रेसिप्रोकल आएगा फिर साथ उसी का डेरिवेटिव आएगा। देखिए पहले इसका रेसिप्रोकल s² का डेरिवेटिव 2s कांस्टेंट का 0, इस तरह इसका रेसिप्रोकल फिर उसी का डेरिवेटिव। तो ये आप देखें यहाँ से 2s के यहाँ से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन लगा लिया, इसकी लप्लास अलग और इसका लप्लास अलग। मैंने बताया था जब भी बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो आंसर आएगा साइन हाइपरबोलिक में या आएगा ट्रिम्ड। अगर प्लस होगा तो साइन कॉज आएंगे, अगर नेगेटिव दरमियान में होगा तो साइन हाइपरबोलिक या कॉज हाइपरबोलिक। आप देखें पॉजिटिव है, अगर ऊपर एस होगा तो कॉज ए टी आएगा, यहाँ भी एस है तो कॉज बी टी। देखें यहाँ कांस्टेंट क्या ए है वो साथ है, यहाँ कांस्टेंट क्या है बी। तो ये आंसर आ गया -2/t कॉज ऑफ ए टी माइनस कॉज ऑफ बी टी। ये इसके चंद अहम क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया।